हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फॉर एग्जाम पावर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अभी हम लोग देखने वाले हैं 12th क्लास हिंदी का मॉडल सेट। और ये जो मॉडल सेट है आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ निर्देश दिया हुआ फ्रेंड्स, तो ये सभी निर्देश आप पढ़ लीजिएगा। और जो समय रहेगा फ्रेंड्स वो रहेगा 3 घंटा 15 मिनट, है ना। और ये पूर्णांक है वो 100 मार्क्स का है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। यहाँ पर कुछ दिया हुआ फ्रेंड्स, तो ये हम देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 से 60 के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही है। इन 60 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें। आपको 60 प्रश्न में जो आंसर देना है वो देना है 50 प्रश्न का, ठीक है। आपको वैसे भी पता होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला फ्रेंड्स, कड़बक के रचयिता हैं। तो कड़बक के जो रचयिता है वो है ऑप्शन नंबर डी, जायसी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर दूसरा फ्रेंड्स, कौन सा शब्द जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो जो बहुवचन में जो प्रायः प्रयुक्त होता है वो है ऑप्शन नंबर डी, प्राण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा फ्रेंड्स, जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है। क्वेश्चन क्या है, जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है। तो तीसरा का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अवधि। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन है सदैव शब्द का संधि विच्छेद है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 फ्रेंड्स, स्वर्ग प्राप्त कौन सा समास है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है शिक्षक में कौन सा प्रत्यय है। तो शिक्षक में जो प्रत्यय है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी, अक। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 है प्रतिदिन में कौन सा समास है। क्वेश्चन क्या है, प्रतिदिन में कौन सा समास है। तो प्रतिदिन में जो समास है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी, अवयवी भाव समास, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अवयवी भाव समास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईंट से ईंट बजाना मुहावरा का अर्थ है। तो ईंट से ईंट बजाना जो मुहावरा का अर्थ है वो है ऑप्शन नंबर डी, मुकाबला करना। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मुकाबला करना। अगला प्रश्न है नवीन का विपरीतार्थक शब्द है। तो नवीन का जो विपरीतार्थक शब्द है फ्रेंड्स, यानी नया का जो विपरीतार्थक शब्द है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्राचीन, ठीक है। यानी प्राचीन मतलब पुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाल रोटी में कौन सा समास है। तो दाल रोटी में जो समास है फ्रेंड्स, यानी 10 नंबर का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, द्वंद्व समास, ठीक है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है सूरदास, ऑप्शन बी है विद्यापति, ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड्स तुलसीदास, और ऑप्शन नंबर डी है कबीरदास। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सूरदास को हिंदी साहित्य का जो सूर्य कहा जाता है वो कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, सूरदास को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 फ्रेंड्स, भूषण किस रस की कवि हैं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वीररस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद कैसे कवि हैं। तो जयशंकर प्रसाद जो कवि हैं फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए, छायावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिपाही की माँ कैसी स्त्री हैं। तो सिपाही की माँ जो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी, करुणामयी। सिपाही की माँ जो स्त्री थी फ्रेंड्स वो थी ऑप्शन नंबर डी, करुणामयी। अगला प्रश्न है रघुवीर सहाय किस काल के कवि हैं। ऑप्शन ए है रीतिकाल, ऑप्शन बी है आधुनिक काल, ऑप्शन नंबर सी है भक्ति काल, और ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स आदिकाल। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, आदिकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर के लेखक बताइए। तो अर्धनारीश्वर के जो लेखक है वो है ऑप्शन नंबर सी, रामधारी सिंह दिनकर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसने कहा था शीर्षक पाठ
किस विद्या के कवि है, सॉरी किस विद्या की रचना है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स यानी 17 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए कहानी। 17 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए कहानी। अगला प्रश्न है पद्मावत के कवि हैं, तो पद्मावत के जो कवि हैं वो है ऑप्शन नंबर सी जायसी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी जायसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नामवर सिंह की रचना का नाम बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए परगीत और समाज। ठीक है, अगला प्रश्न है भूषण की रचना है, तो भूषण की जो रचना है वो है ऑप्शन नंबर बी कवित। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी कवित। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स रामचरितमानस किनकी कृति है। क्वेश्चन क्या है, रामचरितमानस किनकी कृति है। ऑप्शन ए है सूरदास, ऑप्शन बी है तुलसीदास, ऑप्शन नंबर सी है दिनकर और ऑप्शन नंबर डी है कबीरदास। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास। अगला प्रश्न है दिनकर की कौन सी रचना है। तो दिनकर की जो रचना है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी अर्धनारीश्वर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी अर्धनारीश्वर। अगला क्वेश्चन है सूरदास किस काल के कवि थे। ऑप्शन ए है आदिकाल, ऑप्शन बी है रीतिकाल, ऑप्शन नंबर सी है भक्तिकाल और ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स आधुनिक काल। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स यानी 28 नंबर का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी भक्तिकाल। सूरदास जो कवि थे वो थे ऑप्शन नंबर सी भक्तिकाल के कवि। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24 है फ्रेंड्स, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं। क्वेश्चन क्या है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3 और ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स 4। तो 24 नंबर का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमचंद क्या थे। तो प्रेमचंद जो थे फ्रेंड्स वो थे ऑप्शन नंबर डी एक कथाकार। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी एक कथाकार। अगला प्रश्न है त्रिभुवन शब्द कौन सा समास है। तो त्रिभुवन शब्द जो समास है फ्रेंड्स वह है ऑप्शन नंबर बी द्विगु समास। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी द्विगु समास। अगला क्वेश्चन है जल का पर्यायवाची होगा। तो जल का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका आंसर आप काफ़ी इजी है, तो आपको वैसे भी पहले से पता होगा। ठीक है, तो चलिए मैं बता देता हूँ। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी नीर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी नीर। अगला प्रश्न है पुत्र शब्द का पर्यायवाची है। तो पुत्र शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी तनय। अगला प्रश्न है गीला शब्द का विलोम होगा। तो गीला शब्द का जो विलोम होगा फ्रेंड्स वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सूखा। गीला शब्द का जो विलोम होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी सूखा। अगला प्रश्न है पंडिताई शब्द है। ऑप्शन ए है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी है समूहवाचक संज्ञा और ऑप्शन नंबर डी है द्रव्यवाचक संज्ञा। पंडिताई जो है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए जातिवाचक संज्ञा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है 33 नंबर क्वेश्चन है मिठास शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन ए है ठास, ऑप्शन बी है ठस, ऑप्शन नंबर सी है आस और ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स स। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी आस। ठीक है, इसका जो सही आंसर है और 33 नंबर का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी आस। अगला प्रश्न है व्यापार शब्द का विशेषण होगा। तो व्यापार शब्द का जो विशेषण होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर सी व्यापारिक। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी व्यापारिक। अगला प्रश्न है सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी
कविता कौन है? क्वेश्चन क्या है, सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन है? तो ऑप्शन ए है उषा, ऑप्शन बी है फ्रेंड्स गांव का घर, ऑप्शन नंबर सी है पुत्र वियोग और ऑप्शन नंबर डी है प्यारे नन्हे बेटे को। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी पुत्र वियोग। अगला प्रश्न है, जन जन का चेहरा एक के रचनाकार हैं। क्वेश्चन क्या है, जन जन का चेहरा एक के रचनाकार है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स और 36 नंबर का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी गजानन माधव मुक्ति बोध। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी गजानन माधव मुक्ति बोध। क्वेश्चन नंबर अगला है, ज्ञानेंद्र पति का जन्म किस प्रांत में हुआ था? इनका जो जन्म हुआ था फ्रेंड्स वो हुआ था ऑप्शन नंबर डी झारखंड में। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी झारखंड में। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, लोक का विशेषण है। तो लोक का जो विशेषण है वो है ऑप्शन नंबर सी लौकिक। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी लौकिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज शब्द का अर्थ है। तो समाज शब्द का जो अर्थ है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी संक्षेप। समाज शब्द का जो अर्थ है वो है ऑप्शन नंबर सी संक्षेप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लड़कपन शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन ए है अन, ऑप्शन बी है अन, ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड्स पन और ऑप्शन नंबर डी है पन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी पन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय शब्द का संधि विच्छेद लिखे। आपको हिमालय शब्द का संधि विच्छेद लिखना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका जो राइट आंसर है यानी 41 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये हिमजोड़ आलय। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ये हिमजोड़ आलय। अगला प्रश्न है, सरोज स्मृति किसकी रचना है? तो सरोज स्मृति जो रचना है फ्रेंड्स वह है ऑप्शन नंबर सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और रोज कहानी की नायिका है। तो रोज कहानी की जो नायिका है वह है ऑप्शन नंबर डी मालती। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी मालती। प्रश्न अगला फ्रेंड्स 44 नंबर क्वेश्चन है, विद्यार्थी और राजनीति निबंध किसका लिखा हुआ है? क्वेश्चन क्या है, विद्यार्थी और राजनीतिक निबंध किसका लिखा हुआ है? ऑप्शन ए है भगत सिंह, ऑप्शन बी है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर सी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी और ऑप्शन नंबर डी है जयप्रकाश नारायण। तो 44 का जो सही आंसर है फ्रेंड्स वह है ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा कहाँ हो सकती है? क्वेश्चन क्या है, सुरक्षा कहाँ हो सकती है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका जो सही आंसर है यानी 45 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी चुनौतियों को झेलने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार हैं। तो सलाम कहानी संग्रह के जो कहानीकार है फ्रेंड्स यहाँ पे पहला ऑप्शन है ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन बी है नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड्स यहाँ पे 2 ही ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये ओम प्रकाश वाल्मीकि। यानी 46 नंबर का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ये ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, अगला प्रश्न है, जल का विशेषण है। तो जल का जो विशेषण है वह है ऑप्शन नंबर डी जलीय। जल का विशेषण क्या होगा फ्रेंड्स? जलीय। अगला क्वेश्चन है, 2 दिन का मेहमान मुहावरे का अर्थ है। क्वेश्चन क्या है, 2 दिन का मेहमान मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए है जल्द भागने वाला, ऑप्शन बी है जल्द मरने वाला, ऑप्शन नंबर सी है ऑप्शन नंबर सी क्या है, गायब होने वाला और ऑप्शन नंबर डी है 2 दिन रहने वाला। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी जल्द मरने वाला। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी जल्द मरने वाला। अगला प्रश्न है, कांटा शब्द का विशेषण होगा।
तो कांटा शब्द का जो विशेषण होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी कटीला। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी कटीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है फ्रेंड्स, ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का अर्थ है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये, किसी की दुष्टता का करारा जवाब देना। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51 है फ्रेंड्स, ग्राम शब्द का विशेषण है। तो ग्राम शब्द का जो विशेषण है वो है ऑप्शन नंबर बी ग्रामीण। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी ग्रामीण। अगला प्रश्न है, अभियोजन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो अभियोजन शब्द में जो उपसर्ग है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ये अ। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये अ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, आंशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो आंशिक शब्द में जो प्रत्यय है वो है ऑप्शन नंबर सी एक। ऑप्शन नंबर सी क्या है, एक। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी एक। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे। तो तुलसीदास के जो शिक्षा गुरु थे फ्रेंड्स वो थे, यानी 54 नंबर का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी शेष सनातन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी शेष सनातन। ठीक है, अगला प्रश्न है, बहा में कौन सा प्रत्यय है। तो बहा में जो प्रत्यय है वो है ऑप्शन नंबर सी आव। ठीक है, अगला प्रश्न है, सम उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। ऑप्शन ए है सुमति, ऑप्शन बी है संहार, ऑप्शन नंबर सी है संबोधन और ऑप्शन नंबर डी है संविधान। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये सुमति। अगला प्रश्न है, गरीबों को वस्त्र दो इस वाक्य में कारक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका जो सही आंसर है यानी 57 नंबर का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी कर्म कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी चंपारण में कब आए। तो गांधी जी जो चंपारण आए थे फ्रेंड्स वो आए थे ऑप्शन नंबर डी अप्रैल 1917 में। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी अप्रैल 1917 में। अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो जन्म हुआ था फ्रेंड्स वो हुआ था ऑप्शन नंबर सी जयपुर राजस्थान में। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी जयपुर राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था अभी न जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जाना है। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी है जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन नंबर डी है लाल बहादुर शास्त्री। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। तो आज के लिए इतना है फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत चला जाए। हम इसी तरह से आपके लिए रेगुलर वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।